समय कब पलटी मारेगा हमें पता भी नहीं चलेगा। दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं, इसलिए डरो मत कि जो हो रहा है स्वीकार करो और भगवान पे छोड़ दो कि जो आप करोगे मुझे स्वीकार है। देखा जाए तो आज हम जो कलयुग में आज सबसे ज़्यादा जो महान पुरुष है वो है प्रेमानंद महाराज जी। यूँ कहें कि हम कलयुग के साक्षात देवता उन्हें मानते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है वो। मतलब देखा जाए तो एक टाइम में उनके जीवन में भी दुख आया था ना, कि आज उनके पास इतने सारे शिष्य हैं। एक टाइम ये था कि उनके साथ वो बीमारी से इतने पीड़ित थे कि कोई उनके साथ नहीं था। यूँ कहें कि जिस आश्रम में वे रहते थे उससे भी उन्हें निकाल दिया गया था। अब रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं, बस भगवान के भरोसे वो निकल पड़े। लेकिन समय पलटा कुछ ही टाइम, यूँ कहें कि कुछ ही दिनों में ऐसा समय पलटा कि वो ऑटोमेटिक जहाँ उन्हें जाना था वो पहुँच गए। एक टाइम ये था कि वो भगवान शिव के भक्त थे। यूँ कहें कि भगवान शिव के अलावा उन्हें किसी और देवता के बारे में पता था नहीं था। यूँ कहें कि एक टाइम तो ये था कि वो नहीं जाना चाहते थे। यूँ कहें कि वृंदावन का उन्होंने नाम तक नहीं सुना था और ना राधा रानी का नाम सुना था। लेकिन आज वो राधा रानी के सबसे बड़े भक्त हैं। क्यों? क्योंकि समय कब पलटी मारता है पता नहीं चलता। समय जहाँ ले जाना होता है खुद ले जाता है। यूँ कहे कि हम ये बोलते हैं हम जाते हैं, हम नहीं जाते, भगवान हमें वहाँ पहुँचा देते हैं। देखा जाए तो एक जब प्रेमानंद महाराज जी भगवान शिव के भक्त थे तो वो नदी किनारे बैठे थे। वहाँ एक साधु महात्मा आए और बोले वृंदावन से ऐसे ऐसे रासलीला करने के लिए एक टोली आ रही है, चल रासलीला देखने चलते हैं। उन्होंने बोला हमें कोई मतलब नहीं है क्या होती है रासलीला। उन्होंने ये सोचा कि वो जो रामायण दिखाते होंगे वैसी होगी रासलीला, लेकिन उन्हें नहीं पता था। यूँ कहें कि मैंने भी नहीं देखी आज तक रासलीला होती क्या है, रामलीला बहुत बार देखी है। तो उन्हें मना कर दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी और से मतलब नहीं है, मुझे अपने शिव से मतलब है। तो उन्होंने बोला चल ना एक बार देख के तो देख। उन्होंने बोला नहीं महात्मा जी मुझे नहीं जाना, कि एक बार चलो तो सही, फिर दे अगर पसंद नहीं आए तो कल मत जाना। तो उन्होंने इतना फोर्स किया कि चलना ही पड़ेगा। तो वो गए कि चलो देखते हैं, लेकिन आज आ जाऊँगा कल नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है तू चल तो सही। वो चले गए। उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आई कि जो रासलीला 1 महीने तक चलती है उसमें सबसे पहले जो लगातार 1 महीने तक जाने वाले वो थे प्रेमानंद महाराज जी। कि कोई नहीं आता था और वो जाके बैठ जाते थे कब शुरू होगी। एक दिन में यूँ कहें कुछ ही पलों में इतना सब कुछ चेंज कैसे हो गया। जो भगवान शिव के भक्त थे वो अचानक से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी में इतना इंटरेस्ट कैसे आने लगा। भगवान शिव ने ही उन्हें वहाँ भेजा हो, क्योंकि हम बिना मर्जी के, भगवान की मर्जी के बिना हम कहीं नहीं जा सकते। इसलिए भगवान शिव भी तो भगवान नारायण के भक्त हैं। तो भक्त ने ही भक्त को भगवान के पास भेज दिया ना। और फिर उन्हें वो देखो चमत्कार कि अब उनका मन करने लग गया कि मुझे वृंदावन जाना है। टोली वालों से बात की कि मुझे वृंदावन पहुँचा दो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया नहीं हम नहीं पहुंचा सकते आपको, आप अपना कुछ देख लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं। लेकिन जिनके घर में चल रहा था प्रोग्राम उन्हीं से उन्होंने खाने पर आमंत्रित किया, तो उनसे ही चलो इनसे ही बात करके देखते हैं। तो उन्होंने ही बोला कि मुझे आप वृंदावन पहुंचा दोगे। तो उन्होंने बोला हाँ हम तो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि आप कब बोलोगे। तो उन्होंने जैसे ही बोला कि बताओ आप कब चलोगे। तो उन्होंने बोला आप जब कहो मैं चलूँगा। तो उन्होंने बोला तो चल कल चलते हैं। हाँ कल चलते हैं। उन्होंने मतलब ये नहीं सोचा कि अचानक से ये सब क्या हुआ। कहाँ भगवान शिव के भक्त अचानक से राधा रानी में इतना मज़ा आने लगा कि वाह जो है माता ही है। कि समय पलटा और समय ने वहाँ उनको पहुँचा दिया। एक टाइम वो गंगा किनारे थे, अब वो यमुना किनारे आ गए। तो समय पलटी मारता है। यहाँ भी आके समय मतलब यूँ कहें कि अभी ख़राब ही चल रहा था, तो उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि करे क्या, कहाँ जाए, कब क्या होगा पता ही नहीं है। तो उन्हें वो एक पहाड़ पे खड़े हो गए। तो उन्हें मतलब एक लड़की आई छोटी सी सुंदर सी, उनका हाथ पकड़ के बाबा आप यहाँ चलिए। तो बाबा को जहाँ आज वो रह रहे वहाँ लाके छोड़ दिया उन्हें।
तो अब क्या कहोगी भगवान नहीं है? आप खुद सोच के देखो ने कि कहाँ कैसे समय पलटा। इसलिए तुम मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होने, जो होना है वो होके रहेगा। अगर हम किसी का नाम जप कर रहे हैं, अचानक से हम नाम जप करते हैं, हमारी भक्ति भगवान शिव में है, लेकिन हम हमारा गुरु बनाते हैं, तो जब गुरु के पास नाम जप लेने जाते हैं तो भगवान राम का नाम दे देते हैं। तो हम सोचते हैं हमारे भाव तो भगवान शिव के प्रति है, अब भगवान राम कैसे करेंगे? तो ये सोचो ना कि उन्हीं की मर्ज़ी से आपको ये नाम मिला है, कि भगवान राम का मिला है तो भगवान कृष्ण का मिला है, तो उन्हीं की मर्ज़ी से मिल रहा है। हमें ज़्यादा दुख नहीं वो करना चाहिए कि हाय ये नाम कैसे मिल गया मुझे। होता है जब शुरू में ऐसे बदल की चीज़ें मिलती है तो हम हमारा मन नहीं मानता, लेकिन मन होता कौन है? आप ये सोचो ना कि जो है भगवान की मर्ज़ी से है। क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान शिव भगवान नारायण को अपने आराध्य मानते हैं, भगवान नारायण भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। दोनों बराबर के हैं कि भगवान शिव ही भगवान नारायण है, भगवान नारायण ही भगवान शिव है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, फिर भी आराध्य मान रखा है ना। ऐसे ही एक बार लक्ष्मी माता भगवान शिव का नाम जाप कर रही थी, तो भगवान शिव जब प्रसन्न हुए, वो विष्णु जी से कुछ हो गया था प्रॉब्लम, तो वो जंगल में बैठ के तपस्या कर रही थी। तो भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तो बोला कि मेरे आराध्य का नाम छोड़ के आप मेरा नाम जाप क्यों कर रही है? तो उन्होंने बोला कि आप और उनमें अंतर क्या है, आप दोनों तो एक हो ना, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं? तब उन्होंने बोला ये बात तो सत्य है, इसलिए जो मन करे वो ही जाप करो। बिना अगर गुरु आपको राम दे रहे हैं तो राम जपो, गुरु आपको राधा दे रहे तो राधा जपो। आप ये मत सोचो कि मेरा भाव उनके प्रभाव बन जाएगा। बहुत सी चीज़ें हमें बिना भाव के भी करनी पड़ती हैं कि आज हमारा नाम इस नाम जाप में अभी भाव नहीं है, तो समय के अनुसार भाव भी आ जाएगा। समय हमें कहाँ ले जाना चाहता है हमें नहीं पता, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। बहुत सी बार हम जिस जगह नहीं जाना पसंद करते वहाँ सबसे जल्दी हम पहुँच जाते हैं। तब क्या आप तो नहीं जाना चाहते थे ना, पहुँच गए ना, समय आपको वहाँ ले गया। इसलिए समय कुछ भी पलटी मारेगा नहीं पता, समय सब कुछ करवा लेता है। यूँ कहे कि हम कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ समय पे हो रहा है। कि समय पे हमें दुख आता है, समय पे हमें सुख भी मिलता है, तो सब समय के अनुसार ही चल रहा है। सब कुछ समय है कि समय आएगा, अच्छा समय आएगा, बुरा समय में भगवान मिलेंगे, समय में भगवान भी बिछड़ जाएंगे। कि जब सुख का टाइम आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान क्या कुछ नहीं है ये, बस ये चीज़ें हम खुद बोलने लग जाते हैं। बाद में पता चलता है कि हम ही माला लेके हम ही जाप कर रहे हैं जब दुख आया। तो ऐसे ही होता है कि जब दुख आता है तो हम ही जाप करना स्टार्ट करते थे, सुख आता है तो हम ही तुझे लगता है मेरी शक्ल देख के मैं भगवान का नाम जप करूँगा, ऐसे होता है। इसलिए भगवान नाम जप करते आप नहीं करते, भगवान करवा लेते हैं। इसलिए सब कुछ उन पे छोड़ो, उन पे भरोसा तो करके देखो, फिर देखो होता है क्या लाइफ में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।